हेलो गाइस, वेलकम टू एस के एम स्टडी। आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आपने खूब अच्छे से जो है बाकी के लेक्चर्स देखे होंगे। इंग्लिश और जो सारे सब्जेक्ट्स आपके बोर्ड में पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों, इस साल जम के मन लगा के मेहनत करना है। ठीक है, हमारे साथ में, और आपको अच्छा जो है परसेंटेज लाना है। अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है बच्चों। चलिए, हमने जहाँ तक कल पढ़ा था उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज का ये चैप्टर है हमारे बच्चों, फ्लेमिंगो का ये लास्ट लेसन होगा, गोइंग प्लेसेस। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोइंग प्लेसेस। ठीक है, इस कहानी को बच्चों लिखा था A.R. बर्टन ने। ठीक है, बर्टन, बर्तन, बर्टन, क्या जो बोलना चाहो आप इसे बोल सकते हो। रीजन ये है कि जो इंग्लिश होता है, ठीक है, जब हम उनके बीच में रहते हैं तब हम उनका प्रोनाउंसिएशन सही कर पाते हैं, या दो चार लोगों को सुने। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? A.R. बर्टन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या क्या है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, वो होता है क्वेश्चन और आंसर का। समरी तो आप कहीं से भी देख के या उसको पढ़ के निकाल सकते हैं कि कहानी कह क्या रही है। मेन क्रक्स होता है कि क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जो सेट करने का प्रोसेस होता है बच्चों, वो बड़ा जटिल होता है। तो क्वेश्चन ढूंढने का, एक एक चीज पे बारीकियों पर सोचने का प्रोसेस होता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, तो वो आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पे आपके। तो ठीक है, जहाँ आप हमसे जुड़ते हो एप्लीकेशन, और जहाँ जहाँ भी जुड़ते हो आपको वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप इसको देखिए, इसको अच्छे से सुनिए, या तो फिर आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं यहाँ से लिख के। आपको वही चीज मिलेगा, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप साथ में लिखते चलिए। हम तो कहेंगे कि आप अपना टाइम बचाइए, वहां पे जाके आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए देखते हैं। अबाउट द ऑथर एंड थीम। A.R. बर्टन इज अ मॉडर्न राइटर। ठीक है, ये बच्चा एक मॉडर्न राइटर है, जो कि ज्यूरिक के रहने वाले हैं। ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में एक शहर है बच्चों, बड़ा सा। और ये इंग्लिश में जो है लिटरेचर ये लिखते हैं। ठीक है, स्टोरी जो गोइंग प्लेसेस की है, यह एक्सप्लोर करती है, बताती है हमको एडोलेसेंट फैंटसाइजिंग। मतलब बच्चा, जो आपके युवा अवस्था होती है ना, जो आप 13, 14, 15, 16, 17 साल के होते हो, 18, 19 साल के, तो उस समय जो आप फैंटेसाइज करते हो दुनिया भर की बातें। ठीक है, और जो आप हीरो हीरोइन होते हैं उनका पूजा करने लगते हो एक प्रकार से, कि मैं ऐसा, ये हीरो, मैं इसका फैन, मतलब आप भी सोचते हो कि ये रजनीकांत है, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं, ये जो है शाहरुख खान है, ये फलाने हैं, तो आप ऐसे मतलब विचार रखते हो। और अपने आप को क्या सोचते हो? अपने आप को क्रिकेटर मान लेते हो कि अगर विराट कोहली की जगह हम होते तो 6 बॉल पे 6 सिक्स मारते पूरा। ठीक है, स्टेडियम का तहलका मचा देते। तो इस टाइप के जो विचार और सोच होते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग। तो इसके बारे में जो है ये कहानी हमको बताती है मेन कैरेक्टर्स एंड देयर एस्पायरेशंस। ठीक है बच्चों, मेन कैरेक्टर्स, जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं और एस्पायरेशंस क्या है उनकी, उसको देखते हैं। अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की, विद ग्रैंड ड्रीम्स, जो उसके बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं। ओपनिंग अ बुटीक, जो एक बुटीक खोलना चाहती है। और क्या बनना चाहती है? एक मैनेजर बन के, एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। एक लड़की है जो क्या क्या बनना चाहती है? एक बुटीक खोलना चाहती है। और कैसे बुटीक खोलेगी? पहले एक मैनेजर बनेगी, या फिर एक्ट्रेस बनेगी, या एक फैशन डिजाइनर बन के पैसे इकट्ठा करेगी और फिर बुटीक खोलेगी। सी फैंटासाइज अबाउट लाइफ बियॉन्ड हर करंट सर्कमस्टेंसेस, जो उसकी प्रेजेंट टाइम की परिस्थितियां हैं जीवन की, उसको छोड़ के वो ऐसे चीजों में फंटासाइज करती है। उसका बाप बहुत ही, उसका बैकग्राउंड जो है पैसे से अच्छा नहीं है, उसके बावजूद ये बच्ची बहुत आगे का जो है एडोलेसेंट फंटासाइजिंग करती रहती है। उसके बारे में कहानी है। कहानी है जैंसी की। किसकी? जैंसी की, सोफीज फ्रेंड। जो कि देखो, ये कहानी इसकी है। ठीक है, और ये इसका मेन कैरेक्टर है दोनों इसमें, जैंसी और सोफीज। तो सोफी क्या है कि सोफी की दोस्त होती है जैंसी, एंड क्लासमेट, और उसकी क्लासमेट सहपाठी होती है, हु इज मोर रियलिस्टिक। ठीक है, जेंसी क्या है? बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है। ये बहुत ज्यादा फैंटासाइज दुनिया में नहीं रहती है, लेकिन सोफी रहती है। सी ट्राइज टू डिस्करेज सोफीज अनरियलिस्टिक ड्रामास। वो क्या करती है? जो सोफी के अनरियलिस्टिक, जो कि संभव नहीं हो सकते, जो कि नेचुरल, मतलब रियल नहीं लगते हैं कि ये बड़ा सपना बहुत बड़ा है, तो इसको जो है डिस्करेज करने का काम कौन करती है? जैसी करती है। ठीक है, नोइंग दे आर बोथ लाइकली डिस्टेंट फॉर फैक्ट्री वर्क।
देखो डिस्टाइन मतलब उनकी डेस्टिनी, भाग्य। ठीक है, मतलब उसको लगता है कि ये दोनों को, मतलब कि जो जानी जाती है कि बाद में चल के क्या करना है, फैक्ट्री का काम ही करना है। लेकिन वो जो है सोफी, उसके ड्रीम बड़े बड़े हैं। ठीक है, वो कहाँ रहती है, एडोलेसेंट जो फैंटासाइजिंग होती है उसमें उसका मन लगा रहता है। देखिए जियोफ कौन है, जियोफ सोफीज ओल्डर ब्रदर। ठीक है, सोफी का बड़ा भाई है। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, जो कि एक क्या है, अप्रेंटिस में मैकेनिक है, अभी मैकेनिकी सीख रहा है। ही इज क्वाइट एंड मिस्टीरियस टू सोफी, वो क्या रहता है, शांत रहता है और चुपचाप रहता है। ठीक है, सोफी से ज्यादा उसका वो नहीं रहता है, मतलब नहीं रखता है। रिप्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड सी लॉन्ग्स टू एक्सप्लोर, representing a world she longs to explore, Sophie idealizes him and wishes to be part of his life. सोफी क्या कहती है, आइडियलाइज करती है, क्योंकि जो है पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का जो है भाग होने की, मतलब कि ये सब जो जीवन जी रहे हैं ये सब हमारे जीवन के क्या होंगे, सबको जो है सोफी क्या कर देगी, इतना कमाएगी, ऐसे बनेगी, जो फैंटासाइज करती है उनमें सबको वो डालती रहती है। दुनिया भर की फैंटेसी है बच्चों उसकी। ठीक है, अब हम एक एक फैंटेसी पे डिस्कशन करने पे आ गए तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी। हम आपको यहाँ पे समरी प्रोवाइड कराएंगे, और समरी के बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, जो कि आपके मेन काम के हैं, जो आपके बोर्ड में सीधे नंबर देने वाले हैं। ठीक है, समरी आपको यहाँ पे आपको समराइज कर दिया जा रहा है। इसके बाद आप उसको एक बार बुक को अगर रीड कर लेंगे तो 100% पूरा पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, पूरी कहानी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी। सोफीज फादर, सोफीज फादर कौन है, ए वर्किंग क्लास मैन हु इज डिसमिसिव ऑफ सोफीज ड्रीम्स एंड ग्राउंडेड इन द रियलिटीज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। ये देखो सोफी से थोड़ा डिसमिसिव रहते हैं, थोड़ा सा मतलब नाराज टाइप से रहते हैं कि इसके क्या बड़े बड़े ड्रीम हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, उसके बाद देखियो डैनी केसी, ये कौन है, अ यंग आयरिश फुटबॉल प्रोडिजी whom Sophie idolizes and fantasizes about meeting and having a relationship with। देखो एक डैनी केसी हैं बच्चों, यह आयरिश, ठीक है, आयरलैंड के फुटबॉल के प्लेयर हैं अच्छे। और सोफी क्या चाहती है, इनको हमेशा सोचती रहती है, इनके बारे में आइडियलाइज करती रहती है और फैंटेसी बनानी रहती है दुनिया भर की, और सोचती है कि इनसे मिलेगी और इनके साथ रिलेशनशिप में रहेगी। रिलेशनशिप में रहने मतलब इनसे थोड़ा व्यवहार और जो है बातें रखेगी, ये है। क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया में जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उसके मीनिंग बदल गए हैं। ठीक है, अपने मन से लोग मीनिंग चूज कर लेते हैं। की प्लॉट पॉइंट्स, ठीक है, सोफीज ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, कि सोफी के ड्रीम्स क्या हैं और रियलिटी क्या है। देखिएगा, सोफी constantly expresses her ambition dreams which are met with skepticism by Jessie and disdain by her father। ठीक है, सोफी का जो लगातार जो है एक्सप्रेस करने का तरीका है कि एम्बिशियस ड्रीम, जो कि ड्रीम उसके बहुत ही एम्बिशियस है, गंभीर है, कि वो इसको करना चाहती है। लेकिन ये सब जब जो है जेसी और उसके पापा जो है, सोफी के पापा और जो उसकी फ्रेंड जेसी है, ये दोनों क्या करते रहते हैं, उसको रियलिटी में ले आने की कोशिश करते रहते हैं कि बच्चा ये बहुत ज्यादा जो है आप डे ड्रीमिंग करते हो, इसको संभव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। देखिएगा, द डैनी कैसी फैंटेसी, और डैनी कैसी वाली फैंटेसी क्या है उसकी, वो भी देखते हैं। सोफीज सोफी फैब्रिकेट्स अ स्टोरी अबाउट मीटिंग डैनी केसी। ठीक है, वो एक स्टोरी बनाती है कि हम डैनी केसी से मिलेंगे तो क्या क्या करेंगे, इन एन आर्केड। ठीक है, आस्किंग फॉर हिज ऑटोग्राफ, कि वो उससे ऑटोग्राफ मांगेगी। इवन हैविंग हिम एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन मीटिंग हर अगेन, और उससे बताएगी कि हमको तुमसे दोबारा मिलना है, और ये जो है हमको अच्छा लगेगा अगर आप हमसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, उसकी बहुत प्रकार की फैंटेसीज है बच्चों, ये फैंटेसी के ऊपर है। और चैप्टर बहुत सही दिया गया है, क्योंकि आपकी जो एज चल रही है वो भी एडोलेसेंट वाली एज है बच्चों, एडोलोसेंट बोलते हैं इसको। और इस एज में आप क्या करते हैं, इसी टाइप की फैंटासाइज चीजें करते हैं। देखिएगा, जियोफ्स रोल, जियोफ का रोल, सोफी confides in Geoff about her supposed meeting with Danny Casey. While Geoff initially seems to believe her, or at least doesn't outright dismiss her, he later reveals the story to Jancy's brother, leading to Jancy confronting Sophie। देखो बच्चों, ये क्या कह रही है, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सोफी क्या करती है, जो जियोफ का रोल था, जियोफ से सोचती है कि जियोफ जो है
मीटिंग जो है सपोज करिए कि मीटिंग जो है डैनी कैसी के साथ, ठीक है, हमारी, क्यों, उससे कहती है कि सपोज करो कि मैं उससे मिलती हूँ। While Geoff initially seems to believe her, जियोफ क्या करता है, शुरू में उससे विश्वास करने लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो डिसमिस करता है इन बातों को और कहता है कि जेसिस ब्रदर जो है स्टोरी टू, यह बात किसको बताता है, जेसी के भाई को, लीडिंग टू कन्फ्रंटिंग सोफी, जो कि सोफी के सामने बाद में जाके उसको बताता है, किसको बताता है, सोफी के भाई को, ठीक है, किसके सामने, सोफी के सामने ही। जैसी ये बात जो है जैसी से बताता है और जैसी जाके उसके भाई से बताती है। ये क्या डे ड्रीमिंग करनी रहती है कि हमको डेनी जैसी से मिलना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, तमाम प्रकार की बातें उसकी, ठीक है, जो उसकी फैंटासाइज बातें होती हैं वो सब। उसके बाद द वेटिंग गेम। वेटिंग गेम क्या होता है इन दोनों की, इन लोगों के बीच में, देखिएगा, सोफी गोज टू अ प्री अरेंज्ड स्पॉट बाय द कैनाल, fantasizing about Danny Casey showing up for their supposed date, ठीक है। एक जो है कैनाल के पास में स्पॉट होता है, कैनाल मतलब बेटा नहर, ठीक है, पहले से ही प्री अरेंज होता है, वो पहले से ही सोफी जो है उसको प्री अरेंज कर लेती है माइंड में, और वहां पे जाती है कि यह जो है उसका डेट का प्लेस होगा। एज टाइम पासेस, जैसे ही समय बीतता है, सी एक्सपीरियंसेस, वह अनुभव करती है pangs of doubt and eventually faces the disappointment of his non-arrival। जब वो नहीं आता है, कौन, डैनी केसी, और वो ऐसा स्पॉट फिक्स करके रहती है, जैसे जैसे समय बीतता है वो आता नहीं है, तो यह चीजें क्या करती हैं, सोफी को डिसअपॉइंटमेंट देती हैं, ठीक है, निराश हो जाती है। और निराश तो होना ही है भैया, फैंटेसी किसकी सही होती है, अगर फैंटेसी वाली बातें सही होने लगी तो टैलेंट किस काम का बच्चों, मेंटेनिंग द फैंटेसी। फैंटेसी को कैसे वो मेंटेन करती है, डिस्पाइट द रियलिटी ऑफ डैनी केसी की रियलिटी जानने के बावजूद, नॉट अपेयरिंग, जो कि पहुंचता नहीं है, सोफीज कंटिन्यू टू क्लिंग टू हर फैंटेसी। सोफी क्या करती है, उसको हमेशा अपने फैंटेसी में क्लिंग करती है, लेके आती है, रिप्लेइंग द इमेजिन एनकाउंटर इन हर माइंड, वो जो है उसका हमेशा इमेजिन करती रहती है उससे मिलने का, जो है अपने दिमाग में। फैमिली डायनेमिक्स, जो फैमिली का डायनेमिक्स है बच्चों, वो क्या है, द स्टोरी हाईलाइट्स द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, ये स्टोरी हाईलाइट करती है सोशियल मतलब सामाजिक और आर्थिक जो उसका बैकग्राउंड है सोफी की परिवार का, इंडिकेटेड बाय द देयर स्मॉल क्लटर्ड होम, जो उनका घर जो है छोटा सा होता है, और फादर ग्रीमी अपीयरेंसेस, जो उसके पापा का जो है ऐसा ग्रीमी एक्सपीरियंसेस है कि बड़ा छोटे-छोटे चीज़ों को लेकर वो लोग परेशान हैं, एंड देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क फॉर द गर्ल्स, और उनके जो अनुभव हैं कि एक्सपेक्टेशन उम्मीद है कि लड़कियाँ क्या करेंगी, फैक्ट्री में काम करेंगी। ये सब सारी बातें जो है हमको पता चलती हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। ये सब परेशान आत्मा हैं, तब भी क्या करते हैं, तब भी उसके डे ड्रीम्स कितने बड़े-बड़े हैं फैंटेसाइजिंग में, किसके, फैंटेसाइज करती रहती है सोफी। Underplaying, underlying the themes and concepts escapism, ठीक है, Sophie uses fantasizing as a way to escape the mundane and harsh realities of her life। ये सोफी क्या करती है, फैंटेसाइज करती है कि उस इन सब चीजों से निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी, जो उसकी जिंदगी में कठिन संघर्ष, कठिन समय चल रहा है बच्चों। हीरो वर्शिप, हीरो की मतलब जो हीरो का वर्शिप करना, कि जो हीरो है उसको ही सब कुछ मान लेना। देखिएगा, द स्टोरी डीपली एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ आइडियलाइजिंग पब्लिक पब्लिक फिगर। जो पब्लिक फिगर होते हैं बच्चों, जैसे एक्टर होते हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई कुछ है जिसको आप मान लेते हो कि यार ये बड़ा बढ़िया है, हम इसको आंख मूंद के फॉलो करेंगे, तो पब्लिक के जो है हीरो होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, उनके बारे में डीपली एक्सप्लोर करती है कहानी, पर्टिकुलरली जब एडोलेसेंस होते हैं, जब प्रौढ़ावस्था के बच्चे होते हैं उनके बारे में, ठीक है, वो कैसे कैसे थिंकिंग रखते हैं उनके बारे में। डिसअपॉइंटमेंट एंड रियलिटी, ठीक है, निराशा और वास्तविकता। सोफीज फैंटासाइजेस इनवाइटेबल क्लैश विद रियलिटी। देखो, सोफी जो है फैंटासाइज तो करती है, लेकिन जो चीज टाला ना जा सकता हो ऐसी रियलिटी से, लीडिंग टू फ्लीइंग फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिजिग्नेशन। देखो, सोफी कुछ भी फैंटासाइज करो बच्चों, लेकिन उसका एक दिन क्लैश तो होना ही है, जो टाला ना जा सके ऐसी रियलिटी से, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड है वो कभी ना कभी सामने तो आएगा। अब आप बहुत ज्यादा सोच लो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सोचने से थोड़ी ना होता है, उसको करना पड़ता है, रियलिटी में उतारना पड़ता है। तो आप जब एडोलेसेंस एज में होते हो तो आप उसको सोचते हो, सोच के सोचते हो कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा सोचने से ना होता बच्चों।
ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है कि कभी ना कभी तो रियलिटी से सामना होगा ही। देखिएगा, सिबलिंग रिलेशनशिप्स, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोफी एंड जियोफ। ठीक है, देखो सोफी और जियोफ का जो सिबलिंग है ये लोग, ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ा जटिल है, इन लोगों से बनती कम है। वेयर सोफी सीक्स कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हर seemingly distant ब्रदर। देखो सोफी का क्या है कि अपने भाई से बनती कम है, ठीक है, दूर दूर ही ये लोग रहना चाहते हैं, उसको ऐसा प्रतीत होता है, अंडरस्टैंड मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम है। colloquial language, the text uses informal expressions common in everyday speech such as soft, nosy and gawky। देखो बेटो, इसमें लिखा क्या है, कोलाक्वियल लैंग्वेज क्या होती है, कोलाक्वियल लैंग्वेज इस कहानी की बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपसे कई बार जो है प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो कोलाक्वियल लैंग्वेज ऐसा होता है जैसे हम डेली यूज में जो शब्द लाते हैं, जैसे हम बोल देते हैं सॉफ्ट का सॉफ्ट, ठीक है, नोजी बोल देते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोल देते हैं, नोजी, गाँव की हम लोग बोल देते हैं, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द जो है कोलाक्वियल लैंग्वेज है। ठीक है, लिटरली डिवाइसेस, देखिए ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या है, the story frequently uses present participles to show simultaneous action, adding डायनामिज्म टू द नरेटिव। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों होता है किसी चीज में आईएनजी लगा देना, ठीक है, और उसको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हो, इससे क्या होता है कि स्टोरी में जो एक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस आपको अच्छे लगते, स्टोरी थोड़ा नरेशन भी अच्छा लगता है। तो ये सब एक प्रकार से समझो, तो फिगर ऑफ स्पीच के ही पार्ट इनको भी समझो। मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देखो द टेक्स्ट इंक्लूड्स वेरियस नॉन लिटरल एक्सप्रेशंस दैट एंड डेप्थ टू द डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है इसके बारे में, बेटा इसमें मेटाफर अलंकार जो होता है आपको उसके बारे में पूछा गया है कि कैसे कैसे एक्सप्रेशंस हैं। तो देखो जो नॉन लिटरल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो एक्शन जब हम आपको कल फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, तो आप उसका डिफरेंस निकालना सीख पाओगे बच्चों। ठीक है, ये जब तक आप फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे समझ लोगे कि ये सब क्या है, ये जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये इंग्लिश के जो वर्डिंग है उनको सजाने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस पे हम आते हैं बच्चों, इसके बाद जो है कल हम आपको फिगर ऑफ स्पीच बड़े अच्छे से करा देंगे। तो आप फिगर ऑफ स्पीच करने के बाद जैसे आपको ग्रामर कराया गया है बहुत ही अच्छे से आपको पूरे नोट्स के साथ प्रोवाइड करा के, ऐसे ही जब आप इसको कर लोगे तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे। ठीक है, देखो सोफी कौन थी, उसके क्या सपने थे, Who was Sophie? What were her dreams? Sophie was a young school-going girl belonging to a lower middle class family. सोफी क्या होती है, एक छोटी जो है लड़की होती है एडोलेसेंस वाली, जो कि स्कूल जाती रहती है बच्चों, ठीक है, और मिडिल क्लास से होती है। हर ड्रीम्स वर व्हेन बिकम अ फैशन डिजाइनर, वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, मैनेजर बनना चाहती है, किस लिए, एक बुटीक खरीदने के लिए। व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम, सोफी ने अपने पिता को घर पर क्या करते हुए पाया, एट होम घर पे, सोफी फाउंड हर फादर स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, हिज plump face still grimy and sweat marked from the day। देखो बच्चों, ये अपने घर पे पहुंचती है और अपने पापा को क्या करती है, ये शेफर्ड्स पाई होता है, ठीक है, उसके साथ स्कूपिंग करते हुए, ठीक है, अपने मुंह के साथ में, ठीक है, तमाम प्रकार की ग्रीमिश उनका फेस हुआ रहता है बच्चों, ठीक है, प्लम्प फेस वो बनाए रहते हैं, ठीक है, अजीब टाइप से, और जो है पसीने से क्या हुए रहते हैं, तरबतर हुए रहते हैं, ठीक है, वो बड़ा ही उसका जो है देखती है जब आती है स्कूल से, तो ये सारी सिचुएशन देख के उसको बड़ा अजीब सा लगता है। अरे अजीब क्या लगेगा, एक कहावत होती है ना कि अपने यूपी में एक कहावत बोलते हैं कि बाप मरा अंधेरे में और बच्चे का नाम पावर हाउस, ठीक है, कितनी एनर्जी है उसके पास में, और बाप मर गया अंधेरे में, तो वही कहानी है, इनके बाप की कंडीशन कुछ और है, पिताजी की इनके स्थिति कुछ और है, और ये क्या है, ये फैंटासाइजिंग करती रहती कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है,
देखिएगा, व्हाई डिड सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट? सोफी को गले में जकड़न क्यों महसूस हुई? सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट बिकॉज दे लिव्ड इन अ स्मॉल रूम विद अटैच्ड किचन। ठीक है, सोफी को इसलिए जो है गले में जकड़न महसूस हुई क्योंकि जिस कमरे में रहते हैं वो बहुत ही छोटा है और साथ में उसमें अटैच्ड किचन भी है। द रूम was steamy for the stove and cluttered with the heavy breathing man in his washed at the table and dirty washing piled up in the corner होना चाहिए जी। देखो, ये कह रहा है कि जो रूम था वो स्टीम मतलब देखो भाप से स्टोव के जो है भाप से धुएं से ठीक है पूरा रूम भर गया था। अब ब्रीदिंग लेने में जो है सांस लेने में बड़ा कठिनाई हो रहा था। ठीक है, और जो है टेबल भी काफी डर्टी हो गया पाइल्ड हो गया था अब कॉर्नर में। ठीक है, इतना ज्यादा धुआं से और धूल गंदगी से। तो भाई देखो किचन है, कभी कुछ जल जाए या कुछ वहां पे स्टोव जले तो उसके धुएं वुएं से क्या हो जाता है पूरा भर जाता है रूम। ठीक है, तो वही चीज था, स्टोव जल रहा था कि स्टोव को वो लोग चूल्हा कौन सा चूल्हा बनाया अंग्रेज अलग प्रकार के चूल्हे भी रखते हैं। देयरफॉर सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, इस कारण से सोफी को क्या होने लगा गले में घुटन जैसा लगने लगा। ठीक है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम? सोफी का बड़ा भाई कौन था, वह अगले कमरे में क्या कर रहा था? सोफीज एल्डर ब्रदर वाज जियोफ, उसका बड़ा भाई कौन था, जियोफ था। इन द नेक्स्ट रूम, वो अगले रूम में ही वाज kneeling on the floor tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was an apprentice mechanic. वह क्या कर रहा था कि जमीन में लेटा हुआ था, ठीक है, फ्लोर पर, और टिंकरिंग कर रहा था, कुछ साफ ऑफ कर रहा था बच्चों न्यूज़पेपर के साथ में। ठीक है, मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स को। ठीक है, क्योंकि वो क्या था, अप्रेंटिस मैकेनिक था। ठीक है, मैकेनिक ही सीख रहा था बच्चा। ये तो कुछ अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सोफी क्या कर रही थी, देखना यहाँ पे। व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर? सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? सोफीज ब्रदर यूज्ड टू गो फॉर प्लेसेस फॉर हिज वर्क। सोफी का भाई घर से बड़ा दूर जाता था अपने काम के लिए। सोफी वांटेड दैट हर ब्रदर माइट टेक हर टू वन डे दोज अननोन प्लेसेस। सोफी सोचती थी कि मेरा भाई जहाँ जाता है मुझको भी एक दिन उन अनजानी मतलब जगहों पर ले जाएगा। सी वांटेड हर ब्रदर्स मोर अफेक्शंस बिकॉज ही यूज्ड टू स्पीक वेरी लिटिल। वो अपने भाई से ज्यादा प्रेम चाहती थी क्योंकि उसका भाई बहुत कम बोलता था। ठीक है, सी आल्सो वांटेड टू मीट वेरियस पर्सन थ्रू हर ब्रदर जियो। वह उन सभी लोगों से मिलना चाहती थी जिससे जियो रोज मिलता था। ठीक है, अजीब टाइप की फैंटेसी थी भैया इसकी। व्हाट डिड सोफी व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर सीक्रेटली? सोफी ने अपने भाई को गुप्त रूप से क्या बताया? देखते हैं क्या बताया था। सोफी टोल्ड हर ब्रदर जियोफ secretly that she had met Danny Casey in the arcade. सोफी ने अपने ब्रदर से चुपके से बताया कि भैया मैं डैनी केसी से मिली हूँ आर्केड में। शी टोल्ड दैट, उसने कहा कि शी was looking at the clothes in Royce window when someone had come and stood beside her and she looked around and found that he was Jessica। वो कह रही है कि वह कपड़ों के लिए देख रही थी, कपड़े देख रही थी रॉयसी विंडो से। ठीक है, रॉयसी विंडो जो है रॉय से कोई उसका दोस्त रहा रॉयस, ठीक है, उसके खिड़की पर से व्हेन समवन हैड कम एंड स्टूड बिसाइड हर, कोई आया उसके बगल में खड़ा हो गया और जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो ये कौन था, डैनी केसी था। ये उसे अपने भैया से बताती है। हु वाज डैनी केसी एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम? डैनी कैसी कौन कौन था और सोफी किस तरह से उसकी थी? देखिए, डैनी केसी वाज अ यंग आयरिश जीनियस। यह डैनी केसी कौन था? एक आयरलैंड का यंग और जीनियस फुटबॉल प्लेयर था। ही वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ टीम, वह सबसे छोटा मेंबर था टीम का। सोफी बिलोंग टू हिम थ्रू हर इमेजिनेशन, सोफी क्या करती थी अपने इमेजिनेशन में सोचती थी कि मैं उसकी हूँ। सी इमेजिन दैट डैनी केसी मेट हर इन आर्केड एंड रेडी टू डेट विथ हर। वो सोचती थी वो उसने ऐसा इमेजिन किया कि डैनी किसी मुझसे आर्केड में मिला और हमने उसके साथ डेट का प्लान किया। ठीक है, डेट किया। अब डेट मतलब समझते हो, दो लोग जब मिलते हैं तो उसको डेट कहते हैं। दो जैसे
अब वो प्रेमी भी हो सकते हैं या नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके इमेजिनेशन से तो लग रहा है कि उसको बड़ा ही सोचती थी कि एज अ लवर। देखिए, व्हाट डिड सोफी आस्क टू डैनी कैसी, वेयर डिड सी मीट हिम। सोफी ने डैनी केसी से क्या पूछा, वो उससे कहाँ मिली। सोफी आस्क्ड डैनी केसी टू गिव हर एन ऑटोग्राफ। ठीक है, सोफी ने डैनी केसी से कहा कि अपना एक ऑटोग्राफ दो, लिटिल डेरेक, ठीक है, मेरे छोटे भाई डेरेक के लिए। बट नाइदर ऑफ देम हैड एनी पेपर, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई पेपर या पेन नहीं था। सी मेट हिम इन द आर्केड रॉयस विंडोज, ठीक है, वह जो है आर्केड में मिली कहाँ, रॉयस के खिड़की के पास, ठीक है। तो उसका इमेजिनेशन था बच्चों, इमेजिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, हाउ डिड डैनी कैसी लुक लाइक, डैनी कैसी कैसा दिखता था। डैनी केसी वाज अ टॉल मैन, बहुत लंबा व्यक्ति था, स्ट्रांग था, डार्क फेस था उसका। ही वाज हैंडसम, वो हैंडसम था। ही हैड ग्रीन आईज, उसकी हरी आंखें थी। ही हैड द सेम एक्सेंट विद वाज सीन ऑफन द टेलीविजन एट इंटरव्यू, उसका वही एक्सेंट था जिसे वो टेलीविजन में इंटरव्यू में दिखता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज, व्हाट हैपेंड देयर, साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या थी, वो वहां क्या हुआ था। द वीकली पिलग्रिमेज वाज टू वॉच यूनाइटेड ऑन सैटरडे, देयर organized the matches of football between United and others, and the whole family of Safi used to go there to watch those। देखो बच्चों, जो सैटरडे को, शनिवार को क्या हुआ था, होता था कि मैच होता था फुटबॉल का, यूनाइटेड और दूसरे अन्य टीमों से, और सोफी की पूरा परिवार जो है उसको देखना पसंद करता था, वो लोग देखते थे उसको। देयर कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, ठीक है। एंड जब जो है सोफी ओ कैसी ने क्या किया, सेकंड गोल किया फुटबॉल में, एंड बीट द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, ठीक है। डजन यार्ड्स के बीच में जो है गोलकीपर से जो है क्या किया, एक सेकंड गोल किया। तो ये सारी बातें जो है वहां पर यही हुआ था कि डैनी केसी ने क्या किया था, एक गोल किया था, ठीक है। अब फुटबॉल में गोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सिक्स थोड़ी ना मारेंगे, समझ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड सी रिटर्न, सोफी निराश क्यों थी, वह कैसे लौटी। सोफी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज हर एक्सपेक्टेशन टू मीट डैनी कैसी वाज नॉट फुलफिल्ड, जो उसकी आशाएं थी कि डैनी कैसी से मिलूंगी, वो परिपूर्ण नहीं हुई। सी वेटेड अलॉट, उसने बहुत इंतजार किया। होप्ड बट डैनी डिडंट कम, उसने बहुत सोचा लेकिन डैनी नहीं आया। सी रिटर्न फ्रॉम देयर वेरी डिजेक्टेडली, बहुत ही निराश मन से वो वहां से वापस हुई। हैविंग हैवी थॉट्स इनटू हर माइंड, बहुत बड़े बड़े विचार अपने दिमाग में लेकर। स्लोली वॉकिंग, धीरे धीरे रेंगते हुए, टुवर्ड्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए, ठीक है। तो ये जो है जब आ रही थी तो इसके सारे जो है, देखिए बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बड़े ही मेहनत से तैयार किया गया है। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है बच्चों जो सीधे आएंगे, सीधे पेपर में आने की जो चांस। कितना क्वेश्चन होगा, टोटल 70 से 80 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 70 से 80 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होंगे, वही मान लो आपके 30 टू 35 क्या होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने पेपर में खूब अच्छे से जो है, बाकी ग्रामर आपको करा दिया गया है, उससे बाहर ग्रामर जाने वाली है नहीं, और इतना आपने कर लिया तो आप इसमें खूब आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेली पर डेली आप कुछ ना करिए, वीडियो को ही 2 बार 3 बार देखिए, एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है कहानी, 2 बार में होगा। समरी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से नहीं कहीं से भी बच्चों समरी देख लीजिए, या आप बुक रीड कर लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि बुक से क्या होता है कि आपकी मीनिंग भी तैयार हो जाती है। और अगर हम लोग पूरा एक-एक लाइन पढ़ के सुनाएँगे, तो कहानी बड़ी लंबी चली जाएगी बच्चों। आपका एक चैप्टर 4 घंटे 5 घंटे का बचेगा, तो आपका ये क्वेश्चन आंसर जो कि आता है एग्जाम में, इसको कैसे सॉल्व कराया जाएगा। तो हम लोग मेहनत इस पे करते हैं, आपको समरी बता दी जाती है। आप कोशिश करिएगा कि उन क्वेश्चंस को, ठीक है, सारी चीज़ों को खूब जो है समरी उसका पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर को समझ लें, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में आते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, हू वर सोफी एंड जेसी, सोफी और जेसी कौन थी। हाउ डिड दे बिलोंग, हाउ डिड दे बिलोंग एंड हाउ वर देयर फाइनेंशियल कंडीशन, सोफी और जैसी कौन थी, किस तरह की थी और उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, ठीक है। सोफी एंड जैसी वर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त थी। दे बोथ वर क्लासमेट, और क्लासमेट भी थी। बोथ वर यूज्ड टू गो टू स्कूल, दोनों यू स्कूल जाया करती थी, ठीक है।
रिटर्न टू साथ में आया करती थी। बिलोंग टू वेरी पुअर लोअर मिडिल क्लास, वो बहुत ही गरीब लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से थी। देयर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर फैमिलीज वाज वेरी माइजरेबल, उनकी जो है फैमिली की दशा बहुत ही दयनीय थी। बोथ वर एम्बार्क्ड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, दोनों जो है उनका लाइफ पहले से कि स्कूल के बाद हम जो है बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। बट देयर वाज वन डिसिमिलरिटी बिटवीन देम, डिसिमिलरिटी बिटवीन देम आल्सो, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी सिमिलरिटी की कमी थी बच्चों। जैसी वाज ए रियलिस्टिक एंड डाउन टू अर्थ गर्ल, जैसी कैसी थी, डाउन टू अर्थ, जमीन पे रहना पसंद करती, ज्यादा हवा में नहीं सोचती थी, ठीक है। बट सोफी क्या थी, डे ड्रीमर थी, वो दिन में ही स्वप्न देखना शुरू कर देती थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऑलवेज फ्लोटेड इन फॉल्स इमेजिनेशन, जो हमेशा झूठे बातों को सोचती रहती थी। बट एज दे बोथ वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, लेकिन वो दोनों क्या थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बचपन की सहेली थी। एंड ऑलवेज फ्लोटेड इन जैसी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सोफीज टू द रियलिटी, इसलिए जैसी क्या करती थी, सोफी को हमेशा रियलिटी में ले आने की कोशिश करती थी, जिससे वो सही रास्ते पे चले, ठीक है। सही रास्ता मतलब स्कूल वाला रास्ता नहीं, भविष्य वाला रास्ता, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। What were Sophie's dreams? What was the irony in Sophie's life? सोफी के सपने क्या थे और सोफी के जीवन में विडंबना क्या थी? सपने उसके बड़े-बड़े थे, लेकिन विडंबना क्या हुई? देखिएगा, सोफी वाज अ गर्ल रिलेटेड टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की गर्ल थी वो। अपोजिट इसके बावजूद वह क्या करती थी? वह एक्सेप्ट रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वास्तविकता को नहीं मान रही थी। इवन मोर देन इट, इससे भी ज्यादा देखो, शी स्टार्टेड सी द ड्रीम्स मच हायर देन सी मस्ट, जितना उसको सोचना चाहिए था उससे ज्यादा का वो सोचती रहती थी। सी वांटेड टू अचीव एवरीथिंग, वह हर चीज पाना चाहती थी बिना किसी प्रयास के, जस्ट बाय इमेजिनेशन, केवल सपने में। सी थॉट ऑफ बिकम एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एक मैनेजर बनना चाहती थी, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी बच्चों, और फिर एक बुटीक खोलना चाहती थी पैसे कमा के। बट द आयरनी इन सोफीज लाइफ इज वेरी क्लियर, लेकिन जो है उस विडंबना जो उसके जीवन की थी वो बहुत ही स्पष्ट थी। सी ड्रीम्ड ऑफ achieving so many positions but never analyzed या considered her and family's actual financial status। इसके बावजूद जो है वो सारा चीज चाहती थी, उसके सपने बड़े-बड़े थे, लेकिन अपने फैमिली का जो स्थिति है, जो उसका आर्थिक कंडीशन है, उसके बारे में वो उससे बहुत ही दूर रहा करती थी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सी वाज अ डे ड्रीमर, वह एक दिवा स्वप्नी थी, दिया स्वप्न देखने वाली थी। फार फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ हर ड्रीम्स, उसके सपने से दूर, वेरी टू हाई, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, उसके सपने क्या थे, उसके वास्तविकता से बहुत दूर थे, ठीक है, बहुत बड़े और बहुत दूर थे, ठीक है। सपने तो बड़े बड़े सजा लिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। देखिएगा, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जियोफ, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जियोफ, जियोफ का चरित्र चित्रण करिए। जियोफ वॉज सोफीज ब्रदर, जियोफ क्या था, सोफीज का भाई था, सोफी का। हिज कैरेक्टर ट्रेट्स आर सो फॉलोइंग, इसके कैरेक्टर्स में बहुत सारी चीजें थी, देखिएगा। जियोफ वॉज रिजर्व नेचर, यंग बॉय, एल्डर देन सोफी, वो जो है बच्चों इंट्रोवर्ट टाइप का था, ठीक है। जियोफ कैसा व्यक्ति था, इंट्रोवर्ट टाइप का था और सोफी से बड़ा था। जियोफ हैड लेफ्ट स्कूल 3 years बिफोर एंड प्रेजेंटली एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अब 3 साल पहले स्कूल छोड़ चुका है और अब अप्रेंटिस है, मैकेनिक है, ठीक है, मैकेनिक अप्रेंटिस कर रहा है। जियो यूज्ड टू गो फार साइड ऑफ द सिटी फॉर वर्क, जियो जियो क्या करता है, इस शहर से दूर जाता है अपने काम के लिए। हिज लाइफ स्टाइल एंड लाइफ वाज नॉट ओपन टू ऑल, उसका जीवन जो है वो सबके लिए खुला नहीं था, सभी लोगों से वो जो है बड़ा ही कम जो है मिलनसारता रखता था। देखिएगा, जियो न्यू द रियलिटीज, सो ही हैड एडमिटेड दोज एंड स्टार्टेड टू लिव प्रैक्टिकल लाइफ बाय लर्निंग मोटर मैकेनिज्म। देखिए, जियो को अपनी वास्तविकता पता थी, इकोनॉमिक कंडीशन पता पता थी वास्तविकता, तो वो क्या करता था, वो उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और इससे जो है अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में घुसा, अपना जीवन जो है व्यवहारिक रखा कि भैया हम ये सीख लेंगे तो हमारा कंडीशन थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन इसके विपरीत सोफी क्या है, जियो was a voluntarily speaker and mostly engaged in his work also। जियो क्या है कि जब उसका मन करता है तो बोलता है, ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता है। जियो लव्ड हिज सिस्टर सोफी, जियो अपने सिस्टर से प्रेम तो करता है, बट ही न्यू अबाउट हर वाइल्ड ड्रीमिंग, लेकिन उसको पता है
कि अपने सिस्टर का जो वाइल्ड वाइल्ड ड्रीमिंग है, उल्टा सीधा जो सपना देखती रहे उसके बारे में उसको पता है। जियो वाज फाउंड ऑफ वियरिंग फैशनेबल क्लॉथ्स। ठीक है, जियो के पास जो है किसी भी प्रकार के फैशनेबल क्लॉथ्स नहीं थे, वो नहीं पहनता था। इन ऑल, इन सबको देखते हुए जियो वाज ए रियलिस्टिक, एक साधारण हार्ड वर्किंग, ठीक है, जमीन पे रहने वाला मेहनती और इंट्रोवर्ट गाय था। ठीक है, इंट्रोवर्ट लड़का था। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, जो अपने ही अपने मस्त रहता हो, ज्यादा दुनियादारी से उसे मतलब ना हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ जियोफ एंड सोफीज फादर व्हेन दे केम टू नो अबाउट डैनी केसी? जब जियोफ और सोफी के पिता को डैनी केसी के बारे में पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनका रिएक्शन क्या था? व्हेन जियोफ एंड सोफीज फादर, जब जियोफ और सोफी के पिता को यह पता चला कि डैनी केसी के बारे में, दे रिएक्टेड इन द एक्सपेक्टेड यूजुअल वे, उन्होंने ऐसे ही बोला जैसे कि वो उम्मीद कर रहे हो, जैसे वो बोलते हैं, जैसे उनका आदत है हमेशा से बोलने का, उसी तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। जियोफ सियोफ फर्स्ट डिडंट बिलीव बट लेटर inquired Sophie about the time and place of meeting her with the Danny Casey। पहले जो है जियो के पापा ने भरोसा कम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे ही उनको समझ में आया तो उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने जांच पड़ताल स्टार्ट किया एवं उस स्थान का और उस समय का जब जो है क्या नाम है उसका, सोफी डैनी केसी से मिलेगी। एंड आल्सो आस्क्ड अबाउट द रीच ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑफ डैड। ठीक है, और इस जो है ये सारी बातें उनको कहाँ से, सारी बातें उनको एक जो है प्राप्त जानकारी जब हुई तो उन्होंने जगह की भी जांच पड़ताल की कि कहाँ ये लोग मिलने वाले हैं। सोफीज फादर रिएक्टेड एज इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ही न्यू अबाउट हर डॉटर्स वाइल्ड ड्रीमिंग। सोफी के पिता ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उनको ये पहले से ही पता था कि अपने बच्ची के डे ड्रीमिंग के बारे में पहले से ही पता था, उनको पता था कि ये ऐसा ही कुछ सोचेगी। ही टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, उन्होंने अपना हेड जो है अपनी मोटी गर्दन से ऐसे हिलाया टू लुक सोफी व्हेन जियोफ। ठीक है, जब सोफी ने जो है जियोफ को देखा, जियोफ टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद डैनी, जियोफ ने उसको सोफी को कहा उसके मीटिंग के बारे में जो डैनी से मिलने वाली है। फिर देखिए आगे क्या होता है। हिज एक्सप्रेशंस वाज वन ऑफ डिस्डेन, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, बहुत ही अजीब थे, डिस्डेन थे। Father muttered something inaudible and dragged himself round in his chair and commented on her another wild story. He further said that one of those days she was going to take herself into a load of trouble. He was aggressive finally। देखिएगा सारी बातें उन्होंने जो है उससे केसी से बताई तो कैसे कैसे ट्रबल से जो है गुजरे हुए हैं। ठीक है, दोस्त डेज की बात, सारी पुरानी बातें बताई आगे उसको जाके कि जब उन्होंने जाना, पहले तो वाइल्ड जो है इसको थिंकिंग के बारे में सोच रहे थे कि क्या सोच रही थी, और लास्ट में क्या हो गए, गुस्सा हो गए, एग्रेसिव हो गए। ठीक है, तो ये जो सोफी की कहानी थी बच्चों, उससे हमको क्या सीखने को मिला? इससे हमको एक बात पता चली कि डे ड्रीमिंग या जो आप फैंटेसाइज करते हो एडोलेसेंस एज में, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है, कोई चीज अगर आपको पाना है तो आप बिना एफर्ट के उसको नहीं पा सकते हैं। आप बिना मेहनत के सोचिएगा कि हम बिना मेहनत के 95 ले आए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको बार-बार समझना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आप अपना दिमाग ना लगाएँ, तो आपको कितना खाना परोसा जाएगा सोचो। जब आप हाथ ही ना चलाएँ, बहुत अच्छे-अच्छे पकवान रख दिए जाएँ, तो आप कैसे उसको खाएँगे? चलिए ठीक है बच्चों, इसी बात के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे हम फिगर ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए।